जय हिंद। आप सभी प्यारे बच्चों का आपके YouTube चैनल राठौर क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग लगातार प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को स्टडी कर रहे हैं। आज ये इसकी आखिरी क्लास है। इससे पहले हम लोगों ने इसके सारे सवाल पूरी तरह से कंप्लीट कर लिए हैं। जिन बच्चों ने प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की क्लासों को मिस कर दिया या नहीं देखा है, आप चैनल पर जाएंगे, प्ले लिस्ट में आपको सारी वीडियो वहाँ पर मिल जाएंगी। आप एक एक करके वीडियो को देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं पहला सवाल क्या लिखा है। मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग विविध प्रश्नावली पढ़ रहे हैं और उसका पहला 13वां सवाल लिखा है आज 2 tan इनवर्स cos x बराबर tan इनवर्स 2 cos x। क्या करना है इस सवाल में? आपको सरल करना है। मेरे प्यारे दोस्तों, सरल करने का मतलब क्या होता है, पहले आपको ये पता होना चाहिए। सरल करने का मतलब होता है कि सवाल में जहाँ पर भी x लिखा है आपको उसकी वैल्यू निकालनी है। जहाँ पर भी सवाल में x लिखा उसकी वैल्यू निकालनी है। सरल करो या फिर हल करो, दोनों एक ही सेंस देते हैं, एक ही मीनिंग है उसकी। तो आपको क्या करना है मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आप देख लो 2 tan इनवर्स x का यहाँ पे फॉर्मूला लगाओगे। tan इनवर्स से tan इनवर्स आपको हमेशा काटने की कोशिश करनी है। जब भी आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मिले, सरल करो लिखा हो या हल करो जब भी लिखा होगा, आपको हमेशा इनवर्स फंक्शन कैंसिल करना है। जरूरी नहीं वहाँ पर tan लिखा होगा, साइन लिखा हो, कॉस लिखा हो, जो भी लिखा हो कैंसिल करना है। अब आप सोचोगे सर इन्वर्स फंक्शन से इन्वर्स यहाँ फलन कट रहा है, tan इन्वर्स से tan इन्वर्स कट रहा है, लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों काटने के लिए उसके आगे कुछ होना नहीं चाहिए। गिनती का अक्षर वहाँ पे नहीं होना चाहिए। इस 2 को हटाएंगे। इस 2 को हटाने के लिए आप लगाओगे यहाँ पे 2 tan इन्वर्स x का फार्मूला। 2 tan इन्वर्स x का फार्मूला मेरे प्यारे दोस्तों है, आपको मैंने प्रूव भी कराया है, tan इन्वर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे इसको अप्लाई करेंगे, बस x की जगह क्या लिखा है cos x, x की जगह क्या लिखा हुआ है cos x। तो मेरे प्यारे दोस्तों फार्मूला हो जाएगा tan इनवर्स 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x बराबर में लिखा हुआ है tan इनवर्स 2 cosec x 2 cosec x। आपने यहाँ पे लगा दिया है 2 tan इनवर्स x का फार्मूला और ये चीज़ आपने प्राप्त कर ली। ठीक है, इसका फार्मूला ये, बस x की जगह सवाल में क्या लिखा था cos x, तो वहाँ पे cos x लिख दिया गया। इसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से आप देख लो tan इनवर्स से tan इनवर्स कट रहा है, आपको कैंसिल करके नहीं दिखाना है। 2 cos x अपॉन 1 माइनस cos स्क्वायर x बराबर 2 cosec x। कोई दिक्कत नहीं मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ तक हो। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा मेरे प्यारे दोस्तों आप जानते हो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज cos 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर x। 2 cosec को मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग लिख सकते हैं, cosec को लिख सकते हैं हम लोग क्या 1 अपॉन साइन x। 2 से 2 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दो, तो यहाँ से साइन x इंटू कॉस एक्स बराबर साइन स्क्वायर एक्स। क्योंकि आप सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व करने में कभी भी आप साइन एक्स या एक्स का फंक्शन आप कैंसिल कभी भी ना करें जब आप क्या कर रहे हैं, हल कर रहे हैं सवालों को या सरल कर रहे हैं। तो इसको उठा के उधर ले जाएंगे, तो साइन इनवर्स एक्स माइनस का साइन एक्स इंटू कॉस एक्स बराबर में क्या आ जाएगा 0। आप देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि साइन एक्स इंटू कॉस एक्स को आपने उठा के उधर कर दिया, कैसा हो गया, वो माइनस का हो गया। इसके बाद आपने क्या किया, यहाँ से साइन एक्स कॉमन है, साइन एक्स को कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ क्या मिलेगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बराबर में क्या आ गया 0। एक बार कंपेयर करेंगे, साइन एक्स बराबर क्या 0, तो यहाँ से आप कह सकते हो कि जो एक्स की वैल्यू है वो क्या है 0। एक्स की वैल्यू क्या है 0। कैसे 0 हो गई, देखो एक बार, साइन एक्स, साइन आप जानते हैं मेरे प्यारे दोस्तों 0 की साइन 0 का मान 0 होता है, साइन साइन कैंसिल, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 0, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 0। इसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों आप बाद वाले का कंपेयर करेंगे, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स बराबर क्या लिखा है 0। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि साइन एक्स बराबर कॉस एक्स, कॉस एक्स से नीचे आ जाएगा क्योंकि मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी, बस सॉल्व किया जा रहा है। किस तरह सॉल्व किया जा रहा है आप इसको ध्यान से देखिए। कॉस एक्स को हम लोगों ने नीचे कर दिया, साइन बटे कॉस मेरे प्यारे दोस्तों आप जानते हो tan x बराबर क्या 1 मेरे प्यारे दोस्तों 1 किसकी वैल्यू है, तो आप जानते हो 45 की, यानी यहाँ से आ रहा है x बराबर 10 π/4। इसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों x की जो वैल्यू है वो क्या रही π/4। ठीक है, आप इस तरह भी आंसर दे सकते हो, 0 और π/4 आंसर आ रहा है, लेकिन आपकी जो बुक में आंसर दिया जाता है वो किस तरह दिया जाता है, इस बात को सीखो। मेरे प्यारे दोस्तों 10 का आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा व्यापक मान, फर्स्ट ईयर क्लास में पढ़ा होगा थीटा का व्यापक मान। उसमें आप जानते हो 10 का जो फार्मूला होता था वो x बराबर n पाई प्लस अल्फ़ा होता था, जहाँ पे अल्फ़ा ये वैल्यू होती है और x ये मान। तो x बराबर आंसर ऐसे दे जाता है। 10 का ये फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, सबके लिए अलग अलग होता है। तो n पाई प्लस अल्फ़ा की वैल्यू क्या है π/4। तो आप इस तरह भी आंसर दे सकते हो। ठीक है, आप चाहें तो ऐसे और ऐसे भी आंसर दे सकते हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखिए दूसरा क्या लिखा हुआ है। इसमें भी आपको सरल करना है। क्या सवाल लिखा हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ से ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 14 नंबर में देखिए क्या लिखा हुआ है। tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। बहुत सारे तरीके इस सवाल को लगाने के, लेकिन मैं आपको क्या बता रहा हूँ वो ध्यान से देखें, ठीक है। तरीके इसके बहुत सारे हैं, आप चाहे जैसे लगा दो, 2 को इधर भेज दे, 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लगा दो, या फिर आप यहाँ पे एक्स की कोई वैल्यू पुट करके कर सकते हो, मैं नहीं, है ना, बहुत सारे तरीके मेरे प्यारे दोस्तों। इसके बाद आपको कैसे करना है सवाल को जरा ध्यान से देखो। अगर हम लोग यहाँ पर मेरे प्यारे दोस्तों एक्स की जगह हम लोग tan थीटा रख दें तो देखो क्या होगा। तो tan इनवर्स 1 माइनस tan थीटा, एक्स की जगह आप करोगे एक्स बराबर tan थीटा रखने पर, मैंने बताया ना इस सवाल को लगाने के बहुत सारे तरीके हैं। आप किस मेथड से लगा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, आपके पास आंसर आ जाएगा। हर मेथड से लगाओ, कॉन्सेप्ट अगर आपका सही है तो आपका सवाल चाहे जिस मेथड से आप लगाइए आंसर के बिल्कुल करीब जाओगे, आंसर बिल्कुल आ जाएगा। तो मेरे पास तो एक्स की वैल्यू हम लोगों ने tan थीटा रख दी। आप जान लो इस तरह के मेथड्स को हम लोगों ने कल सॉल्व किया है। 1 को यहाँ पे लिखा जा सकता है tan 45 माइनस का tan थीटा, इसके इंटू में आप 1 लिख सकते हो। उस 1 को लिखा जा सकता है tan 45, क्योंकि tan 45 की वैल्यू 1 है तो 1 को लिखा जा सकता है। 1 को tan 45। अब आप सोच रहे हो सर इस 1 को tan 45 क्यों नहीं लिखा गया है, क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों फार्मूला होता है tan a माइनस बी का और tan a प्लस बी का, यहाँ पे 1 आया जाता है जब फार्मूला पढ़ा जाता है, तो आप उसको ना लिखें वहाँ पे। बराबर में क्या लिखा है 1/2, और यहाँ पर हाँ tan, एक्स की जगह मैंने tan थीटा नहीं रखा, यहाँ पर भी क्या रख देंगे tan थीटा, ठीक है। अब मेरे प्यारे दोस्तों ये फार्मूला बन रहा है tan इनवर्स tan a माइनस बी का फार्मूला बन रहा है tan a माइनस बी का, तो यहाँ पे लिख सकते हो tan a की वैल्यू π/4 माइनस b की जगह क्या लिखा है थीटा। 10 से 10 कट जाएगा। अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो गए होंगे कि सर अभी आपने कहा था जब 10 से 10 या इन्वर्स फंक्शन जब भी काटा जाता है तो गिनती का अक्षर नहीं होना चाहिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों मैं बताया उनके बीच में गिनती का अक्षर नहीं आना चाहिए। जैसे आप यहाँ पे जो देख रहे हो 10 का नॉर्मल लो और 10 का इन्वर्स रूप कट रहा है, और ये जो 1/2 उसके बाहर लिखा, उसके बाहर लिखा है, आप ऐसी स्थिति को ऐसे उनके बीच में तो नहीं आ रहा है। यानी कि जब भी आप इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को, 2 इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को आपस में आप कैंसिल कर रहे हैं, जैसे tan इन्वर्स और ये क्या लिखा है tan थीटा, नॉर्मल tan थीटा, अगर आप ऐसी स्थिति में कैंसिल कर रहे हो तो आपको हमेशा चेक करना है क्या उनके बीच में कोई गिनती का अक्षर आ रहा है। अगर गिनती का अक्षर आ रहा है तो आपको कभी उसको कैंसिल नहीं करना है, माइनस भी नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो आप देख लो 1/2 बार है। अगर ये ऐसे लिखा होता कि tan इनवर्स 2 tan थीटा, तो अब ये कैंसिल ना हो पाता, आप 10 और 10 को कैंसिल ना कर पाते क्योंकि 2 उसके बीच में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पर तो 1/2 बाहर लिखा है, 10 से 10 कट जाएगा 1/2 इंटू थीटा। यहाँ पर भी देखो 10 से 10 कट रहा है, π/4 माइनस थीटा बराबर θ/2, ठीक है। मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से आप थीटा को उधर भेज सकते हैं, तो π/4 θ/2 प्लस का थीटा, एलसीएम ले लीजिए, तो π/4 बराबर थीटा प्लस 2 θ/2, और यहाँ से आप कह सकते हो कि π/4 प्लस का बराबर में 3 θ/2, और इसको आप कैंसिल करें यहाँ से तो 2 टाइम्स कैंसिल, तो 5 π/2 बराबर 3 थीटा, 3 गुणे में इधर आएगा भाग में तो π/6 हो जाएगा। यानी मेरे पास दोस्तों थीटा की वैल्यू जो है वो π/6 है, लेकिन सवाल में मुझे थीटा की वैल्यू नहीं एक्स की वैल्यू निकाली, तो थीटा की वैल्यू आप यहाँ पे रख दो। आप कहोगे क्योंकि एक्स बराबर क्या है tan थीटा, तो x यहाँ से आप कह सकते हो x बराबर 10, थीटा की वैल्यू यहाँ से π/4 या x बराबर हम कह सकते हैं 45 की वैल्यू मेरे पास दोस्तों क्या होती है 1। यानी यहाँ से पता चला जो x का मान है वो कितना आ रहा है 1 आ रहा है। या तो फिर आप ऐसे कर सकते हो तो थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल के tan इनवर्स x यहाँ पे आता, तो tan इनवर्स x रखते आंसर तब भी वही आता, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए इसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर है 15, बहुविकल्पी प्रश्न है। आपको बताने इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। सबसे पहले तो आज मैं उन सभी बच्चों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो आज के स्पेशल दिन को आपने और स्पेशल बनाया है। आपने बहुत बढ़िया पार्टी की है, उन सभी बच्चों का बहुत बहुत शुक्रिया, ठीक है। चाहे वो बच्चे मेरे किसी भी कोचिंग से आते हों, आप जानते हैं जितनी ब्रांचें चलती हैं, अगर आप उस भी किसी भी बैच से हो तो सबके लिए आप आज का दिन इतना जो आपने स्पेशल बनाया, बहुत बहुत थैंक्स उसके लिए।
मेरे प्यारे दोस्तों सबसे पहले आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने यहाँ पे लगाया 13, 14, अब हम लोग लगाने जा रहे हैं 15। क्वेश्चन नंबर 15 मेरे प्यारे दोस्तों क्या लिखा हुआ है, जरा ध्यान से देखिए। साइन tan इनवर्स x, और आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है। ये आप देख रहे हो 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से आपको कैसे करना है, आप देखो मैंने आपको बताया कि इन्वर्स फंक्शन आपको हमेशा कैंसिल करने के विषय में सोचना है, आपको हमेशा इन्वर्स फंक्शन कैंसिल करने को सोचना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से आप देख रहे हो 10 लिखा है, यहाँ पर भी अगर आप इस 10 को साइन बना दें, क्योंकि यहाँ साइन लिखा है, यहाँ पे 10 लिखा है, तो आप क्या करोगे, इस 10 को इन्वर्स को ही हमेशा चेंज किया जाता है, तो इसको आप चेंज कर दो। यहाँ से आप मेरे प्यारे दोस्तों इसको चेंज कैसे करोगे, मैंने आपको बताया था। अगर आपको डायरेक्ट फार्मूला नहीं याद है तो एक ट्रायंगल बनाइए, tan इनवर्स x लिखा है, तो आप जानते हो 10 होता है लंब बटे आधार। 10 क्या होता है, लंब बटे आधार, तो लंब क्या x, आधार क्या, इसके नीचे 1 लिखा है, तो आधार क्या हो गया 1। पाइथागोरस पे में लगाओगे तो अंडर रूट के अंदर 1 + x² आएगा। ठीक है। इसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ से आपको साइन लाना है, और साइन कैसे आएगा, सबसे पहले सवाल को लिखिए, साइन लिखा है, इस इन्वर्स tan इनवर्स x को आप साइन में चेंज करो, तो आप सीधे आप साइन इन्वर्स लिख दो, सीधे आप साइन इन्वर्स। ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, केवल आपको साइन इन्वर्स लिखना है। इसके बाद आपको क्या करना है, साइन का फार्मूला उसको सोचना है। साइन का फार्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब का मान क्या है x, कर्ण का मान क्या है, अंडर रूट के अंदर 1 + x²। साइन से साइन कट गया, आंसर आ गया x/√1 + x², यानी कि ऑप्शन कौन सा सही है, सी ऑप्शन, सी नहीं, क्योंकि सी में 1 लिखा है, डी ऑप्शन सही है। आप देख रहे हो x/√के अंदर 1 + x²। सबको आ रहा है यहाँ तक समझ में, चलिए बहुत बढ़िया। ठीक है, तो बहुत ही आसान सवाल था। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर इसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों 16 नंबर देखिए क्या लिखा है। 16 नंबर, 16 नंबर में क्या लिखा हुआ है, साइन इनवर्स 1 - x माइनस का 2 साइन इनवर्स x बराबर π/2। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे इस सवाल को आप अगर ऑप्शन से करें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि यहाँ पे आप काफ़ी इसको लेंदी कर सकते हैं। जब सवाल ऑप्शन से ज़्यादा जल्दी लग रहा है तो आप वहाँ पे ऑप्शन भी कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे हो इसमें 0 है, इसमें भी 0 ऑप्शन है, तो चलिए 0 पे पहले चेक कर लेते हैं। ठीक है, पहले 0 पे चेक कर लेते हैं। क्या कैसे चेक करोगे, आप लेफ्ट हैंड साइड में 0 को रखिए, और यदि उसकी राइट हैंड साइड प्रूव हो जाए, इसका मतलब है वो मान उसका बिल्कुल सही है, सेटिस्फाइड कर रहा है उस चीज़ को। तो सबसे पहले हम लोग चेक कर रहे हैं किस पर, 0 पे चेक कर रहे हैं, और 0 आप रखो यहाँ पे। ठीक है, x बराबर 0 पे आपने चेक किया, लेफ्ट हैंड साइड को चेक करो, क्या राइट हैंड साइड आएगी, 0 रखोगे क्या आ गया, साइन इनवर्स 1 माइनस का 2 साइन इनवर्स, x की जगह क्या रखोगे 1 साइन में किसकी वैल्यू 90, तो आप 90 चेक करना है आपको, माइनस ये किसकी वैल्यू है, ये मेरे प्यारे दोस्तों किसकी वैल्यू है, यहाँ से आप 0 रखना। हाँ, तो ये 0 हो गया, तो ये 0 हो गया, यानी कि आंसर आ गया 90। आप देख कर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड मिल रही कि नहीं मिल रही, एक बार फिर से समझते हैं। देखिए कैसे, आपको 0 पे चेक करना है, तो यहाँ पे 0 रखिए, तो जब 0 रखोगे तो क्या मिलेगा 1 माइनस का 2 साइन इनवर्स, ये क्या आ गया 0। और जानते हो 0 साइन में किसकी वैल्यू है 0 की, तो ये तो 0 हो जाएगा। 1 किसकी वैल्यू है 90 की, यानी कि जिसको आप लिख सकते हो π/2, तो ऑप्शन आ रहा है π/2, यानी कि 0 तो आंसर में आना चाहिए, 0 तो सही होगा। अब आप सोचोगे सर ऑप्शन तीसरा सही हो गया 0, अरे एक ऑप्शन और भी आपको चेक करना है 1/2 पर। ठीक है, चलिए 1/2 पर भी आप चेक कर लेते हैं। तो x बराबर आप देखो 1/2 पर 1/2 रखोगे, यहाँ पे देखो क्या आएगा, साइन इनवर्स 1 माइनस 1/2 माइनस का 2 साइन इनवर्स 1/2। एक में 1/2 जब सब्ट्रैक्ट करोगे मेरे प्यारे दोस्तों तो 1/2 आ जाएगा, माइनस का 2 साइन इनवर्स 1/2। ठीक है, माइनस का 2 साइन इनवर्स 1/2। आप देख रहे हो क्या रख रहे हो, आप x की जगह क्या रख रहे हो 1/2 रख रहे हो, x की जगह आप क्या रख रहे हो 1/2 रख रहे हो। तो चलिए देखते क्या आएगा यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों, 1/2 किसकी वैल्यू आप जानते हो, 1/2 किसकी वैल्यू है, 1/2 मेरे प्यारे दोस्तों वैल्यू होती है साइन में 30 अंश की, माइनस का 2 इंटू साइन 1/2 किसका मान है 30 का, तो यहाँ से आप कहोगे 30 माइनस 3 × 6 60, माइनस का 30 आ रहा है, क्या 90 आ रहा है, तो आप देख रहे हो 90 नहीं आ रहा है। इसके बाद आपको किस पे चेक कर लेना 1 पे, क्या 1 पे ऐसा काम हो सकता है, तो मेरे प्यारे दोस्तों में से शायद 1 पे भी ऐसा काम नहीं होगा, आप चेक कर सकते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर आप देख रहे हो
16 यानी कि क्योंकि ये भी नहीं आ रहा है 1 पे आप चेक करोगे। देखो 1 पे कैसे चेक करोगे आप, देखो सबसे पहले आपने 0 पे चेक कर लिया, 1/2 पे आप किस पे चेक कर लो 1 पे, ठीक है। तो 1/2 पर तो बिल्कुल हो ही नहीं रहा ऐसा काम, यानी कि ये ऑप्शन भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता और ये, क्योंकि हमारा सवाल 1/2 पर राइट हैंड साइड की वैल्यू को 90 नहीं दे रहा है, यानी कि यहाँ पर 1/2 जिसमें लिखा होगा वो तो सही हो नहीं सकता, केवल 0 पर ये मान सही हो रहा है, यानी आंसर क्या आ गया, x की वैल्यू क्या है 0 है, ठीक है। ऐसे आप चेक कर सकते हो। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या लिखा हुआ है। आज से ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन का अंत हो रहा है। हम लोगों ने पूरी तरह से एक एक सवाल को कंप्लीट कर लिया। लास्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्तों 17 नंबर देखो क्या लिखा है। tan इनवर्स x अपॉन वाई माइनस का tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई है। सवाल में कहा गया कि इसकी वैल्यू क्या है। अगर इस पूरे सवाल को सॉल्व किया जाए तो इसकी वैल्यू क्या है, और आप देख लो 4 ऑप्शन आपके सामने इस तरह। मेरे प्यारे दोस्तों सबसे पहले आप लगाओगे इसमें tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का फार्मूला, और फार्मूला होता है tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b का, आप जानते हो tan इनवर्स a माइनस b अपॉन 1 प्लस a माइनस b अपॉन 1 प्लस a b। तो यहाँ पे आप देख रहे हो a की जगह x अपॉन y और b की जगह ये लिखा है, तो फार्मूला क्या आएगा कि tan इनवर्स a की जगह x अपॉन y, b की जगह देख रहे हो आप लिखा है x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। इसके बाद नीचे भी आप यही काम करोगे 1 प्लस a की वैल्यू x इंटू एक्स अपॉन वाई, b की वैल्यू मेरे प्यारे दोस्तों आप देख रहे हो x माइनस वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, ज़्यादा कुछ नहीं रह गया सवाल में। x का क्रॉस मल्टीप्लाई x प्लस वाई से, माइनस का y का मल्टीप्लाई x माइनस वाई से अपॉन 1 प्लस, इसका मल्टीप्लाई इधर करोगे तो y 1 प्लस वाई प्लस का 1 प्लस वाई नहीं x प्लस वाई, और यहाँ से x और x माइनस वाई। इसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे अपॉन हम लोग लिखना भूल गए, चलिए यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं। क्या अपॉन में आया होगा x और y और ब्रैकेट में x प्लस वाई। यहाँ पर अपॉन में क्या लिखा है y x प्लस वाई, ठीक है। ये इसका अपॉन से इसके अपॉन से कट गया, तो यहाँ से मेरे प्यारे दोस्तों आप जब इसको ऑल सॉल्व करेंगे तो x का मल्टीप्लाई x से एक्स स्क्वायर, x का मल्टीप्लाई y से एक्स वाई, y का जब अंदर मल्टीप्लाई कराओगे तो एक्स वाई माइनस में, और यहाँ से आप माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस वाई स्क्वायर। इसमें आप मल्टीप्लाई कराओगे मेरे प्यारे दोस्तों तो आप देख रहे हो एक्स वाई, वाई का वाई से वाई स्क्वायर, वाई एक्स का एक्स से एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स वाई। आप देख रहे हो एक्स वाई माइनस का है, एक्स वाई प्लस का है, कैंसिल हो जाएगा। एक्स वाई प्लस का एक्स वाई माइनस का कैंसिल हो गया, क्या बच रहा है tan इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर। आप देख रहे हो ये भी कैंसिल हो गया है, तो tan इनवर्स 1। मेरे प्यारे दोस्तों 1 जो वैल्यू है 10 में 45 की वैल्यू है, तो यहाँ से आप देख रहे हो 10 से 10 कट जाएगा, आंसर आ गया π/4, यानी कि वो ऑप्शन से होगा जिसमें π/4 लिखा है। तो आप देख रहे हो सी ऑप्शन राइट है, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है π/4 लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। चलिए इसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों हम लोगों ने पूरी तरह से इसको फिनिश कर लिया। 2 फार्मूले मैंने आपको प्रूव करने के लिए कहते कि मैं प्रूव करूंगा, चलिए उसको देखते हैं वो क्या फार्मूले थे। सबसे पहला देखिए क्या लिखा है, आपको मैंने पढ़ाया था कि साइन इनवर्स x का एक फार्मूला कल ही बताया था कि कॉज इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। साइन इनवर्स x का फार्मूला कॉज इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। इसको कहाँ पे प्रयोग करते हैं, इसको मेरे प्यारे दोस्तों हम लोग वहाँ पे प्रयोग करते हैं जहाँ पर मुझे साइन इनवर्स x की वैल्यू को कॉज इनवर्स x में चेंज करना है। अब ये लेकिन फार्मूला प्रूव कैसे हुआ है इसको आप ध्यान से देखिए। मेरे प्यारे दोस्तों आप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में मैंने आपको बताया जब भी आप इन्वर्स की कोई भी प्रूविंग कर रहे हैं A to Z किसी भी तरह की प्रूविंग है, हमेशा आप उसमें लेफ्ट हैंड साइड में लिखी हुई इन्वर्स फंक्शन को केवल A मान लेना है। केवल इन्वर्स फंक्शन को A मानना है आपको। वहाँ पे अगर उसके आगे या पीछे कोई कांस्टेंट टर्म्स लिखा उसको छोड़ देना है।
ठीक है। तो आपने क्या किया यहाँ पे लेट कर लिया, माना साइन इनवर्स एक्स को आपने मान लिया कुछ देर के लिए वो ए के बराबर है। साइन एक्स का यहाँ से अगर मेरे पास दोस्तों एक्स की वैल्यू निकालोगे आप तो आएगा साइन ए, ठीक है। अब आपको आंसर लाना है कॉज ए, तो आप चाहें तो स्क्वायर कर दो, क्योंकि आपको कॉस कब आ सकता है जब साइन स्क्वायर ए आएगा। हमें तो अब कॉस चाहिए, कॉस कब आएगा, कॉस तब आएगा जब साइन में स्क्वायर लगा होगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है। या तो आप ऐसा करिए कॉस स्क्वायर थीटा का सीधे सीधे फॉर्मूला लगा दीजिए, मैंने तरीके बहुत सारे तरीके हैं मेरे पास दोस्तों। यहाँ से आप क्या करें वर्ग कर दें, स्क्वायर कर दो, तो यहाँ से स्क्वायर जब करोगे तो यह आएगा एक्स स्क्वायर, यहाँ से आएगा साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर ए। मेरे पास दोस्तों यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला अगर खोला जाए तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब यही क्यों ओपन किया गया, क्योंकि मुझे आंसर में क्या चाहिए, कॉस चाहिए। आप इसको उठा के इधर कर दोगे तो कॉस स्क्वायर ए बराबर और वह एक्स इधर जाएगा तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से आप जब स्क्वायर को उधर भेजोगे तो रूट आ जाएगा, तो आप कह सकते हो कि कॉस ए की वैल्यू आ रही 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से आप कह सकते हो कि जो ए की वैल्यू है वो कॉस इनवर्स, क्योंकि नॉर्मल रूप है उधर जाएगा इनवर्स रूप। ए की वैल्यू मेरे पास दोस्तों आपने देखी थी क्या थी, वो थी साइन इनवर्स एक्स, तो आप वहाँ पे रख सकते हो। तो इससे प्रूव हो रहा है कि जो साइन इनवर्स एक्स है वो किसके बराबर होगा, कॉस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के। तो ये था इसका प्रूफ, बहुत ही आसान प्रूफ है, कुछ भी कठिन है, आप एक बार अपने मन से लगाओगे जरूर आएगा। चलिए स्क्रीनशॉट लेते हैं, फिर हम लोग इसके बाद इसका एक और प्रूफ है, दूसरा हम लोग अब लिखने वाले हैं फार्मूला, उसका भी प्रूफ करेंगे। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब मेरे प्यारे दोस्तों इसके बाद इस फार्मूले को इस तरह से भी हम लोग उपयोग कर सकते हैं। दूसरा इसका फार्मूला बिल्कुल इसी तरह है, वो है कॉज इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कॉज इनवर्स एक्स बराबर साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको कैसे प्रूव करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में लिखी गई वैल्यू को आपको ए मान लेना, तो लिखेंगे माना कॉज इनवर्स एक्स बराबर ए, तो यहाँ से आप कह सकते हो एक्स बराबर आ गया कॉज ए। इसके बाद आपको क्या करना है, साइन स्क्वायर लाना है, तो यहाँ पे साइन लाना है तो स्क्वायर कर दो, तो वर्ग जब करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बराबर कॉज स्क्वायर ए। कॉज स्क्वायर थीटा का फार्मूला आप जानते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, थीटा की जगह ए लिखा है, इसको उठा के आप इधर भेजोगे तो आएगा साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जब ये स्क्वायर उधर जाएगा तो मेरे पास तो रूट लग जाएगा, तो अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से आप कह सकते हो जो ए की वैल्यू है वो है साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ए किसको माना था, कॉज इनवर्स एक्स को। तो आप देख रहे हो ए भी प्रूफ हो गया, ठीक है। चलिए और भी बहुत सारे फार्मूले हैं, आप उनको भी इसी तरह थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे, आपको वो भी सीख जाएंगे अच्छे से, ठीक है। चलिए मिलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग इस तरह पूरी खत्म कर लिया हम लोगों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। एक नया अध्याय के साथ मिलेंगे हम लोग। जय हिंद, गुड नाइट।